नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है। आज हमारे साथ एक मेहमान बैठे हैं जो प्रयागराज से चल के आए हैं। अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप पांडे जी। इस गोरखपुर की धरती पे उनका स्वागत करते हैं और उनकी पार्टियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि देश में इतनी पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की इन्होंने मुद्दा लेके आया है गोरखपुर में अपनी पार्टी का विकास करने के लिए। तो उनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी का लक्ष्य क्या है। स्वागत। नमस्कार। अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोरखपुर जनपद में आए हैं अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, अपनी पार्टी का लोगो लेके और टीम बढ़ाने के लिए। तो ये पार्टी का मकसद क्या है? देखिए, मूलतः मैं जनसंघ का परिचय आपको विधिवत दे देता हूँ। ये जनसंघ वही पार्टी है जो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रोफेसर बलराज मधोक जी, हम इन तीनों लोगों ने मिलकर के इस पार्टी का स्थापना की, संस्थापक सदस्य रहे हैं इस पार्टी के। और वही पार्टी जब 1977 में जब जनता पार्टी में विलय होने के बाद जब विभाजन होता है, तो जो पार्टी अलग होती है, समाज को यह बताया गया कि जनता पार्टी से टूटने के बाद फिर एक दूसरी पार्टी बनी, नाम लेकर के बोला जाता है। तो जब जनता पार्टी टूटी तो जो जनसंघ का धड़ा अलग हुआ, उस धड़े में दो विचारधाराएं दौड़ी। उसमें से एक विचारधारा का यह कहना था कि हम अपनी मूल विचारधारा से हटेंगे नहीं, हम जनसंघ को निरंतर लेकर के चलेंगे, जनसंघ को खत्म नहीं होने देंगे। और दूसरे विचारधारा ने यह कहा कि अब जनता पार्टी टूटी है तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी। तो वहीं से दो विचारधाराएं अलग होकर के हिंदुत्व की विचारधारा से जनसंघ निरंतर चलती चली आई। और उसके बाद हिंदुत्व के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, जहां मंच पर, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इनका जेपी जी का फोटो और गांधी जी का फोटो रखा जाता है और यह कहा जाता है कि हम समाजवाद और गांधीवाद की विचारधारा से इस पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। वहीं आज इसको हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है, जहां ये थोड़ा चिंताजनक विषय है कि जब आप अगर हिंदूवादी थे तो आप जनसंघ से अलग क्यों हुए, जनसंघ को क्यों खत्म करने का आपने प्रयास किया। और उसके बाद प्रोफेसर बलराज मधोक उस कष्ट को, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या हुई, और उसके बाद अब तीसरे प्रोफेसर बलराज मधोक बचे थे। इन्हें भी आशंका थी कि हमारी हत्या हो जाएगी, तो बचते बचाते इन्होंने अंततः जो है जनसंघ को एक बीज रूप में जीवित रखा, जागृत रखा और निरंतर जनसंघ चुनाव भी लड़ी है। और आज हम उस पायदान पे पहुंचे हैं कि आज धीरे धीरे अपने आप को सुरक्षित करते हुए, क्योंकि उस समय कांग्रेसी जनसंघी कहे जाने वाले एक नेता थे, उनका कांग्रेस में अच्छा पैठ था। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी भी इसी जनसंघ से उपज है और आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और कहीं न कहीं 2014 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, जिसमें हिंदू और गाय की रक्षा पे बात करके इन्होंने अपनी पार्टी का सरकार बनाया। लेकिन आज कहीं न कहीं संत महात्मा और हिंदू धर्म के लोग गाय को लेके चिंता कर रहे हैं। क्या ऐसा कारण है जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक गाय के लिए कोई कानून नहीं बनाई, जो गौ हत्या हो रही है उसके लिए कोई कानून नहीं बनाई और गाय और हिंदू के लिए ही ये सरकार में आई? देखिए, अभी वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति है, इस संगठन ने इस देश के सभी हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम किया। शुरू से जिस नारा को देते देते इन्होंने विषय रखा कि हम सर्व सबका साथ सबके विकास के चिंतन करते हैं, हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे बहुत प्रकार के जुमले इन्होंने छोड़े क्षेत्र में। और लोग उस विषयों से प्रभावित होकर के लोगों ने इनको सम्मान दिया, लेकिन उस सम्मान का इनको कीमत नहीं पता थी कि यह सम्मान देने के बाद हमें सम्मान वापस देना पड़ता है, तभी हमें सम्मान मिलेगा। और वहीं इन्होंने कहीं ना कहीं एक वर्ग को साधने के चक्कर में
इन्होंने गौ माता को न राष्ट्रमाता घोषित किया, एक वर्ग को साधने के चक्कर में ना इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में कोई काम किया, एक वर्ग को साधने के चक्कर में ना इन्होंने देश का चिंतन किया। अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले अभी यूजीसी का मामला चल रहा है, जो सवर्ण छात्र और सवर्ण गार्जियन इस कानून से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में। तो आपकी पार्टी जनसंघ का क्या इस पे विचार है? जनसंघ पहले से जनसंघ ने यूजीसी के मामले में पूरा समर्थन दिया है और S4 करके S4 सवर्ण समाज समन्वय समिति बनी है तो उसमें करीब 40 संगठन संगठित हैं, उसमें से 2 पार्टियां हैं जिन्होंने समर्थन दिया। उसमें से जनसंघ भी अपनी एक जनसंघ ने समर्थन दिया है और कहीं ना कहीं यह यूजीसी सवर्ण समाज का इनका सामूहिक हत्या करने के मंशा से बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पे करीब हमें लगता है कि 150 से ज़्यादा सांसद हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, किसी भी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो। जब ये सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाया जाता है इन्हीं लोगों के द्वारा, ये लोग सहमति जताते हैं और अपने समाज के हित के लिए ही अपनी बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो अपने समाज की बात करते हैं, अपने भाई बनाते हैं, अपनी बिरादरी खोजते हैं। कभी कहते हैं कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, लाला है। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूती स्तर पे खड़े हैं सवर्ण समाज के लोग, इनके साथ खड़े हैं और काफ़ी दिनों से बीजेपी इनके खड़े होने से सत्ता में बैठी हुई है और इन्हीं के खिलाफ तमाम कानून ला रहे हैं। क्या लगता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रांति की तरफ इन लोगों को झोंक रही है या देश को बनाने में लगी हुई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में जो जातिवाद वाला जहर घोल रही है, वह जहर किसी बड़े आतंक से बड़ा नहीं है। वह जहर जो बीच में एक पकड़ा गया था कि वो एक बूंद डाल देंगे तो पूरा समाज मर जाएगा। तो ये जिस हिसाब का जातिवाद इन्होंने किया है समाज में, भले चाहे जितने सवर्ण सांसद हो, सवर्ण विधायक हो, इनको विचारधारा किसकी विचारधारा से चलना है? इनको चलना है उस पार्टी की विचारधारा से। पार्टी की विचारधारा के बाहर नहीं जा सकते। पार्टी की विचारधारा क्या है? भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जातिवादी जनता पार्टी बन गई है और यह चाहती है कि हर कदम कदम पे जातिवाद इस तरह से आ जाए, क्योंकि आज के समय में सवर्ण समाज के लोगों को खुल करके जो अपशब्द बोला जा रहा है, सवर्ण समाज भगवान को, हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं को जो खुल करके अपशब्द बोला जा रहा है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही और उनको खुला मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि जो अन्य समाज के लोग, जो सवर्ण समाज के लोगों को और हिंदुओं के देवी देवताओं को जो अपशब्द बोल रहे हैं, उनका जो उपहास उड़ा रहे हैं, वह उड़ाएं ताकि अन्य समाज बट करके एक समाज संगठित होगा और एक समाज नाराज होगा। तो इनको ही लगता है कि जो समाज संगठित होगा वो समाज हमको बहुत बड़ा समर्थन देने जा रहा है। इस भ्रम में भारतीय जनता पार्टी इस देश में जातिवाद का जहर घोल रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी हैं और योगी जी के सामने जनसंघ पार्टी आप उसका विकास कर रहे हैं, उसी को लेके आज गोरखपुर में आपकी उपस्थिति है। क्या जनसंघ पार्टी यहाँ पे अपनी टीम का गठन करने आई थी या अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने आई थी? देखिए, जहाँ तक बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री की, सूबे के मुख्यमंत्री भाई कहीं से भी हो सकते हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी अपनी पार्टी का विस्तार किसी भी जिले में उस जिले में ना करे जिस जिले से मुख्यमंत्री आता है। तो जनसंघ निरंतर हर जिलों से अपने पार्टी का विस्तार कर रही है। जिला अध्यक्षों को घोषित किया गया और वर्तमान में गोरखपुर में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और संगठन का विस्तार बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इसमें सूबे के मुख्यमंत्री से और जनसंघ से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि जनसंघ अपना कार्य कर रही है। जनसंघ की अपनी विचारधारा जो हिंदूवादी और इस देश में राम राज्य स्थापित करने वाली जो विचारधारा है, जनसंघ के जो नारे हैं, प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर युवावाद और प्रखर विकासवाद वाली जो जो विचारधारा है, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की जो विचारधारा है, फिर प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने इस देश को कहा कि इस देश में अगर वास्तविकता में समन्वय लाना चाहते हैं तो इस देश का भारतीयकरण होना जरूरी है। उस भारतीयकरण को समाज तक
पहुंचाने और समाज तक व्यवस्थित मतलब हर घर तक पहुंचाने, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने की उद्देश्य से जनसंघ ने पुनः राजनीति में प्रखरता से अपना पदार्पण किया है। और अब जनसंघ पूरी मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में पुनः पहले की तरफ फैलेगी। और क्या लगता है, जिस तरीके से सवर्ण प्रदेश के और देश के नाराज हैं, और ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी निरंतर दौड़ लगा रही है, अपने पार्टी का जिला अध्यक्ष है और सारे टीम को एकत्रित कर रही है, तो क्या लग रहा है सवर्ण, पहले पुरानी पार्टी भी ये थी जनसंघ, इसी से बीजेपी निकली है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सवर्णों की नाराजगी है, उससे आपकी पार्टी को लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे पार्टी को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सवर्णों के चिंतन पर निर्भर करता है, लेकिन एक विषय एकदम स्पष्ट है कि जनसंघ सिद्धांत वाली पार्टी थी, इसलिए आज जनसंघ ही है, खत्म होकर के दूसरी पार्टी नहीं बनी। क्योंकि जिनके सिद्धांत नहीं थे उन्होंने जनसंघ को छोड़ करके उन्होंने अपने दूसरी पार्टी बनाया और लालच में उन्होंने इस देश को बर्बाद करने की कागार पर ला दिया है। और जनसंघ ही एक पार्टी थी जिसने अपनी मूल विचारधाराओं का सम्मान किया, बहुत सूक्ष्म रूप में रही एक समय में, और उसने अपने सिद्धांतों का सम्मान किया कि हम अपने सिद्धांत से अडिग नहीं होंगे, इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस देश में जातिवाद नहीं फैलने देंगे, जिस राम राज्य का संकल्प हम कर रहे हैं हम उस पर चिंतन करेंगे, जिस सनातन राष्ट्र का चिंतन हम कर रहे हैं हम उसको सिद्ध करेंगे। इन सब विषयों पर जनसंघ अडिग है और संकल्पित है। इस समाज को तोड़ने के लिए जनसंघ ने कभी भी चिंतन नहीं किया। इस देश के प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज को जोड़ करके इस देश को भारतीकरण करने का चिंतन जनसंघ ने किया। आप गोरखपुर में आपका आगमन हुआ है, गोरखपुर में तमाम संगठनों से आपकी बातचीत हुई है, हिंदू संगठनों से आपकी बातचीत हुई है, तो क्या आपको आपकी पार्टी को सपोर्ट का आश्वासन मिला? ये हम संगठनों से बातचीत इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को यह पता चले कि जनसंघ कभी समाप्त नहीं हुई थी, जनसंघ निरंतर है और आगे भी जनसंघ चलेगी। और जनसंघ लगातार चुनाव भी लड़ती आई है। बस ये था कि हम जनसंघ की चर्चाएं कहीं नहीं थी, लेकिन अब हम खुल करके चर्चा में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें समर्थन मिलना ना मिलना वह उस विचार मतलब हमारी विचारधारा हमने अपनी रखी है संगठनों के समक्ष, और वह निर्णय उस संगठन के अध्यक्षों का है। और उन्होंने समय लिया है कि हम कुछ समय ले करके उसके बाद आपको हम बताएंगे, हम आपको आपके साथ आते हैं नहीं आएंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अगर जो इस देश के विकास के लिए चिंतन कर रहा होगा वह हमारे साथ आएगा, क्योंकि जनसंघ को पूर्व से जो जान रहा है वह हमारे साथ आएगा, क्योंकि उनको पता है कि जनसंघ सिद्धांतवादी पार्टी है और वो अपने सिद्धांत से अडिग नहीं होगी और इस देश को बहुत बड़ा भविष्य देगी। देखिए, ये थे जनसंघ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी, जो गोरखपुर में अपनी पार्टी का लक्ष्य लेके आए हैं, अपनी पार्टी का विस्तार करने लेके आए हैं। और यहाँ के जो गोरखपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में सवर्णों की नाराजगी जिस तरीके से यूजीसी को लेके चल रही है, तमाम ऐसे कानून सवर्णों के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, हिंदू बना के ठगे गए। अब कहीं न कहीं लगता है कि पुरानी जनसंघ फिर वापसी के कगार पे है। इन्हीं सवर्णों के नाते भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सवर्णों की नाराजगी कहीं न कहीं फिर जनसंघ के साथ जाने वाली है।